नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। और आज मैं आप लोगों के लिए यह कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को मति भ्रम है और कुछ लोग यक्षिणी साधना या फिर भूतनी साधना और अप्सरा साधना और जितनी भी चमत्कारिक थोड़ी सी साधनाएं होती हैं उनसे व्यक्ति जल्दी प्रभावित होता है और उनके प्रति ज़्यादा सचेत भी रहता है और उनको ज़्यादा सम्मान भी देता है। देखने में यह आता है कि यह ठीक है कि यह शक्तियाँ चमत्कारिक होती हैं, लेकिन एक बात सदैव याद रखना मित्रों कि जो चीज़ देखने में जितनी छोटी लगती है वो चीज़ उतनी घातक भी होती है। क्योंकि उग्र साधना का सबसे पहला यह नियम है कि किसी भी कवच किलन जो कहे जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि उतरा जाए, किसी भी कारोबार को किया जाए, भौतिक सिद्धांत भी यही है और आध्यात्मिक सिद्धांत भी यही है कि यदि कोई भी काम करना हो आपको तो सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। और यदि जानकारी सही होगी और परिपक्व होगी और तो उसमें सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं। यह देखने में आया है कि लोग मंत्रों का जाप तो करते हैं लेकिन सिद्धि तक नहीं पहुंच पाते हैं, केवल एक ज्ञान का अभाव होना। क्योंकि इस जगत में सबसे पहला यदि कोई काम करना चाहिए तो सबसे पहले इस जगत में हमें और ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए। इस जगत में जो हमें सतगुरु की द्वारा मिलती है और किसी भी चीज़ को समझने की, यदि किसी चीज़ को पाना है इस जगत में तो हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग मुफ्त के लिए इस दुनिया में घूमते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस कि कभी कभी मुफ्त का कुछ माल हाथ लग जाता है, लेकिन सदा ऐसा नहीं होता है। सदा वही होता है यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करे तो ही उसका सुख भोग सकता है और कोई भी मेहनत के बलबूते कोई भी चीज़ प्राप्त की जा सकती है। कहना मैं यह चाहता हूँ कि कुछ लोग, मैंने भैरव मंत्र भी कहा है, स्वर्णाकर सर भैरव मंत्र भी कहा है, शिव जी की भी साधनाएँ कही हैं मैंने, और भी एक दो देवी की साधनाएँ कही हैं। तो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं और कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिसका हर व्यक्ति को, हर साधक को, इस जगत में जितने भी व्यक्ति आज से पैदा हुए हैं, पहले पैदा हुए हैं, यहाँ पर जो वर्तमान में जी रहे हैं और यहाँ पर जो भविष्य में पैदा होंगे, किसी को भी कोई भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक बात सदैव याद रखना कि अग्नि में हाथ डालोगे तो अग्नि तो जलाएगी। और यदि एक सिद्धांत होता है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी कारोबार को करने से पहले, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें उस कारोबार का ज्ञान होना चाहिए और किस समय पे कौन सा कारोबार चलता है ये भी एक ज्ञान होता है। और नए नए आदमी को रोज़गार नहीं मिलता है तो बहुत से व्यक्ति प्रभावित उससे थोड़े से वो हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं साधकों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक जीवन का नियम है, सिद्धांत है कि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से, सफलता पाने से पहले व्यक्ति को बहुत सी चीज़ें समझनी पड़ती हैं और बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। हमेशा आप कोई सा भी मंत्र जाप करो या फिर कोई सा भी पाठ करो तो कोई भी चीज़ तुरंत फलित नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जगत में कि तुरंत फलित होती हैं, लेकिन जब वक्त बुरा हो आदमी पे तो चीज़ें आसानी से फलित नहीं होती हैं। क्योंकि बुरा वक्त एक ऐसी चीज़ होती है, बुरे वक्त में बुरा वक्त होता है, व्यक्ति पे आता है, तो कुछ मेरा मानना ऐसा है कि कुछ सिखाने आता है और व्यक्ति को सीखना भी चाहिए। क्योंकि बुरा वक्त हमेशा कुछ दे के ही जाता है और कुछ लेके भी जाता है। तुम्हारा सारा अज्ञान लेके जाता है और कुछ तुम्हें नया दे के जाता है। और जब बुरे वक्त में व्यक्ति सीखता है तो उसका बहुत अर्थ होता है। बुरा वक्त ही व्यक्ति को सचेत करता है और ज्ञान बढ़ाता है और चीज़ों को समझने में। कुछ लोग किसी भी चीज़ को आसानी से पाना चाहते हैं तो आसानी से जगत में कुछ नहीं मिलता। एक बात सदैव याद रखना, मैंने एक पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि गोभी का फूल जो होता है, इस समय जो फसल चल रही है गोभी का फूल और पत्ता गोभी, जिसको हम परमकल्ला भी कहते हैं अपनी भाषा में, और बंद गोभी भी कहते हैं और पत्ता गोभी भी कहते हैं और करमकल्ला भी कहते हैं। ये 2-3 नाम हो गए। तो इस चीज़ को यदि हम बरसात के सीज़न में एक अपना समय का एक अपना महत्व होता है और इस चीज़ को हर व्यक्ति को समझना होगा
कि जिस समय ऐसा फूल गोभी जो होती है, इस समय जैसी फसल होती है, और कर्म कर ले कि इस समय जैसी फसल होती है, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें हैं, और गाजर, मूली वगैरह जो इस समय फसल होती है, क्या ऐसी ही फसल गर्मी में हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ये भौतिक सिद्धांत है एक जगत में। हर चीज़ का बाकायदा एक सिद्धांत बना है, हर चीज़ का एक अपना एक नियम है। चीज़ें तो ऐसी बात नहीं है कि जब हम समय से चूक के जब कोई साधना करते हैं तो फलित तो हमें खैर उसमें भी होता है, लेकिन वो सफलता नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं। तो कहना मैं यह चाहता हूँ कि जो व्यक्ति नया हो, या फिर जो अपनी समस्याओं में, हमें देखने में कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हम पिछड़ गए हैं या फिर देख रहे हैं, एक बात सदैव याद रखना कि भगवान पे भरोसा रखना। इस जगत में कभी देर नहीं होती है, और कभी देर नहीं होती है भगवान की चौखट पे जाके, कभी देर नहीं हो सकती किसी भी समस्या के लिए। हो सकता है हमें देखने में वो चीज़ कुछ, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, या फिर कुछ दुख दर्द सहने हो, या फिर कुछ बेइज्जती सहनी पड़े, तो होता है ऐसा इस जगत में होता है अक्सर, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को इज्जतदार समझता है और हर व्यक्ति अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर। और ख़ासकर उस व्यक्ति के साथ में कभी नहीं होता है जो व्यक्ति असफल हो। उस व्यक्ति को अपने लिए एक इमारत बनानी पड़ती है, और जिसको बड़ी सावधानी से उसको पिरोया जाता है, उस इमारत को, और बड़ी सावधानी से उसको किया जाता है। और जो भगवान के भरोसे रहता है, ऐसी बात नहीं है, भगवान उसका हर मुसीबत में उसका सामना करता है, और हर मुसीबत में उसका सहयोग करता है। बस व्यक्तियों को श्रद्धा की ज़रूरत है। तंत्र में इतनी पावर नहीं है जितनी भक्ति में पावर होती है, लेकिन कुछ लोग तंत्र के पीछे भागे जा रहे हैं, और कोई भी चीज़ फलित होती है तो उसका अपना एक समय होता है, और उसकी एक संख्या होती है, और हर चीज़ का एक प्राकृतिक सिद्धांत है, और आध्यात्मिक सिद्धांत भी यही है। एक बात सदैव याद रखना, कितना भी बड़ा दुख दर्द आए, भगवान से भरोसा कभी मत छोड़ना, क्योंकि भगवान एक ऐसी पावर है इस जगत में कि भगवान आदमी को देखने में नहीं आता है, लेकिन भगवान होता है, और पल पल आदमी के कर्म पर नज़र रखता है। और इस जगत में यदि हमको कोई दुख मिला है तो वो हमारे कर्मों का ही फल है। व्यक्ति इस बात को समझने को कहता नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम अनदेखी आँख के पीछे से यह समझते हैं, बुरा कर्म करके कुछ लोग हम यह समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा है हमें। तो इस जगत में ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ का किसी के साथ में भगवान पक्षपात नहीं कर सकता है, और किसी के भी साथ में चाहे कितना ही बड़ा उसका भक्त रहा हो, पक्षपात कभी नहीं करता, उसको कभी ज़्यादा नहीं देता। भक्त को भी उतना ही देता जितनी उसकी हैसियत है और जितना उसका कर्म है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान की तरफ बढ़िए, और भगवान तुम्हारी हर समस्या को समाधान करेगा। बस विश्वास कीजिए, भगवान बड़ा दयालु है। ज़रूरत है श्रद्धा भाव की।